हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर 3 में कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ओम के नियम की उत्पत्ति। आखिर ओम का नियम उत्पन्न का डेरिवेशन आज हम देखने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि अपआनुवेग की परिभाषा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपआनुवेग की परिभाषा होती है वेड इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉर्क। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं अपआनुवेग और जो विद्युत धारा है उसमें क्या संबंध होता है। ये सारे संबंध हमने पिछले वीडियो में निकाल लिए हैं, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। तो और अपआनुवेग और विद्युत धारा में संबंध होता है वो था आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देते तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो आएगा आई इज इक्वल टू एन ई ए और वी डी की वैल्यू हमने ये रखती है ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉर्क। यदि हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो आएगा एन इज आई इज इक्वल टू एन इंटू ई स्क्वायर ए इंटू टॉर्क अपॉन एम। इस ई को हमने बाहर ले लिया, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब नेक्स्ट देखते हैं कि चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या थी, होती है पर वोल्टेज पर लेंथ होती है वो। तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा वी अपॉन एल। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 4। अब इस समीकरण नंबर 3 की वैल्यू हम समीकरण नंबर 4 की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रख देते तो हमारे पास रिजल्ट आता, वो आता आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टॉर्क बाई एम इंटू वी अपॉन एल। इस एल को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो आएगा आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टॉर्क अपॉन एम एल इंटू वी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आर की वी अपॉन आई, ये वी अपॉन आई होता है आर, और हम आर की वैल्यू निकालेंगे ऐसे। इसके लिए हम इस वी को एज इट इज रख लेंगे और ये वैल्यू है इसको हम इस तरफ ले आएंगे और इस आई को हम यहाँ पर ले आएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी वी अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉर्क। और वी अपॉन आई की वैल्यू होती है आर, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं तो आर की वैल्यू आएगी, वो आएगी एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉर्क। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होती है, वो होती है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। इस आर की वैल्यू हम यहाँ पर रख दें तो हमारे पास जो प्रतिरोधकता की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। तो इस आर की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है, वो होता है रो इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉर्क इंटू ए अपॉन एल। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा और ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो रो की वैल्यू आएगी वो आएगी एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टॉर्क। और जो प्रतिरोधकता होती है उसका इन्वर्स होता है चालकता, उसको हम लिखते सिग्मा से, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रो। और ये रो की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमारे पास चालकता की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर इंटू टॉर्क अपॉन एम। अब एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आता है ओम के लिए नियम का, वो होता है ओम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो वो निकालने के लिए हम सबसे पहले जो रिलेशन देखते हैं वो होता है विद्युत धारा अपआनुवेग में संबंध, जो सेम रिलेशन है जो हमने पीछे पढ़े हैं उन्हीं से ये रिलेशन लिया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं धारा घनत्व की परिभाषा से, वो होती है जे इक्वल टू आई अपॉन ए। समीकरण नंबर 1 से आई की वैल्यू हम समीकरण नंबर इस जे इक्वल टू आई अपॉन ए वाले समीकरण में रख देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता जे इक्वल टू एन ई ए वी डी अपॉन ए। तो आपको पता है कि ए ऊपर भी है और नीचे भी, इसके लिए इसके कारण ये कैंसिल हो जाएंगे और जे की वैल्यू आएगी वो आएगी एन ई ए वी डी। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर वी डी है तो हमें वी डी की वैल्यू अपआनुवेग की परिभाषा से रखनी पड़ेगी।
तो वो होती है वी डी इजिकल टू ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉर्क। देखते हैं कि हम समीकरण 2 में वी डी का मान रखने पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जे इजिकल टू एन ई, और वी डी की वैल्यू रखती है हमने ई इन स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉर्क। यदि हम एन ई को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा जे इजिकल टू एन ई स्क्वायर इंटू टॉर्क अपॉन एम इंटू ई। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो चालकता होती है सिग्मा वो होती है एन ई स्क्वायर टॉर्क अपॉन एम, जो अभी अभी हमने निकाला था। तो इसकी जगह पर हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे जे इक्वल टू सिग्मा ई, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं तो जे और ई पर वेक्टर लग जाएगा। इसी को बोलते हैं ओम के नियम का सदिश रूप। इस समीकरण को ओम के नियम का सूक्ष्म रूप भी बोलते हैं। यही ओम के नियम का सदिश रूप तथा धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र में संबंध होता है। यही वैल्यू होती है धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र में जो रिलेशन होता है उसकी वैल्यू भी यही होती है। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही।